हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए एलसीएम एचसीएफ का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, जो आपके बिहार एसएससी एग्जाम के लिए यह सेशन चलाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। सीधा प्रश्न में आ जाइए। पहला सवाल ध्यान देंगे, गौर करेंगे। ये रहा आपका पहला प्रश्न। कह रहा है दो व्यंजक का HCF XY और LCM दे रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यदि उनका एक व्यंजक XY स्क्वायर हो तो आपको बताना है दूसरा व्यंजक। क्या बताना है? दूसरा व्यंजक। तो दूसरा व्यंजक निकालना है। मतलब सवाल से हमें यह समझ में आ गया कि दो संख्या का चर्चा किया है और दोनों संख्या का LCM और HCF दोनों दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? दो संख्या के केस में पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो आ जाइए, पहला संख्या आपको पता है XY स्क्वायर और दूसरा संख्या पता नहीं है, यही आपको निकालना है। तो इसको जैसे का तैसे छोड़ देते हैं। एलसीएम जो है आपको दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और HCF दे रहा है XY। चलिए अब इसको काटने का काम करेंगे। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और एक्स से एक्स आपका कट गया, तो दूसरा संख्या बराबर एक्स स्क्वायर और इधर का वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा संख्या बराबर एक्स स्क्वायर वाई। अब आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आ जाइए अगला सवाल में। अगला सवाल का भी गर्दा उड़ाना है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपका कह रहा है दो संख्या का LCM 495 और HCF 5 है। आगे कह रहा है दोनों संख्या का योग है 100, तो संख्या का अंतर बताना है। क्या बताना है आपको? अंतर बताना है। तो ध्यान देंगे, गौर करेंगे। दो संख्या का LCM बराबर 495 दिया और HCF बराबर आपको 5 दे रहा है। दोनों संख्या का योग दे दिया है 100। क्या दिया है? योग। योग बराबर 100 दे दिया। तो आपको बताना है दोनों संख्या का अंतर। क्या बताना है? संख्या में अंतर। चलिए, तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीका से हम इस सवाल को बनाएंगे, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सवाल में आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो HCF दिया हुआ रहेगा। HCF हमेशा देगा, ठीक है। और HCF के साथ कभी आपको संख्या का योग दे देगा, कभी आपको संख्या का अंतर दे देगा, कभी आपको संख्या का गुणनफल दे देगा, या फिर चौथा टर्म आपको क्या देगा? LCM। ऐसे सवाल में, दो संख्या वाला सवाल में HCF तो देगा ही देगा, ये एकदम फिक्स है। HCF के साथ में योग देगा या अंतर देगा या गुणनफल देगा या फिर LCM देगा। ठीक है, 4 टर्म ही आपको दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे इस सवाल में देखिए, HCF के साथ LCM दे दिया, योग दे दिया, मतलब ये चारों में से कुछ ना कुछ एगो तो जरूर देगा, तब जाके आगे सवाल आप बना पाइएगा। तो सब कुछ फॉलो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो सवाल को अब सोल्व करते हैं।
दो गो संख्या है तो दो संख्या हम लोग ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। दो संख्या ए और बी मान लेते हैं। अब आप बताइए ए और बी का HCF 5 हो जाएगा? तो आप कहिएगा नहीं, कहीं से तो दिख ही नहीं रहा है। तो ए बी का HCF 5 होने के लिए दोनों में 5 से गुना करना पड़ेगा। अब बताइए 5A और 5B दो संख्या हो गया और दोनों का HCF 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको दिया है LCM, क्या दिया है? LCM। तो आप जान रहे हैं कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो ध्यान दीजिएगा, कटता है उसको काट लेंगे। 5 से काटेंगे 495 को 99 बार में, मतलब A गुना B बराबर 99। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा दोनों संख्या का योग है 100। तो समझिएगा अब यहां पे पहला संख्या 5 है और दूसरा संख्या 5 भी है, 5A और 5 भी है। तो पहला संख्या 5A, दूसरा संख्या 5B, दोनों का योग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 100, ठीक है। अब देखिए 5 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में A प्लस B दिखेगा। अब बताइए 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, मतलब A प्लस B बराबर 20, ठीक है। तो A प्लस B बराबर हो गया आपका 20। A प्लस B बराबर 20 हुआ और A गुना B बराबर 99। इसका मतलब A और B आपको पता चल गया। देखिए गुना करने पर 99 आना चाहिए और जोड़ने पर 20 आना चाहिए। ऐसा कब संभव होगा? जब A का मान 11 लेंगे और B का मान 9 लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 11 इंटू 9 99 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 11 प्लस 9 बराबर 20 हो जाएगा। अब आपको बताना है दोनों संख्या में अंतर, तो अंतर निकल जाएगा। देखिए अंतर बताना है, पहला संख्या 5A और दूसरा संख्या 5B है। तो देखिए A का मान 11 डालेंगे और B का मान 9 डालेंगे। 11 डालिएगा तो 5 गुना 11 तो 55 हो जाएगा। अब 5 गुना 9 45। अब बताना है दोनों में अंतर, क्या बताना है? अंतर। तो अंतर कितना का? 10 का। बात समझ गए? दोनों संख्या में 10 का अंतर हो गया। आ जाइए अगला सवाल में, बस इस सवाल को सीखना था, आगे अब हर सवाल को आसानी से बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका ये रहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कहता है सवाल? सबसे पहले सवाल के नस को पकड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा दो संख्या का LCM HCF से 20 गुना है, ये 900 है, ठीक है। LCM जो है HCF का कै गुना है? 20 गुना। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को हम रेशियो कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। HCF 1 होगा तो LCM 20 गुना का मतलब 20 होगा। HCF का रेशियो 1 तो LCM का रेशियो 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है LCM और HCF का योग है 2520। LCM HCF का योग 2520 है। एक संख्या आपको दिया है 480, तो दूसरा संख्या बताना है। एक संख्या मालूम है तो दूसरा बताना है, मतलब यहां भी दो संख्या का केस लग गया। तो दो संख्या के केस में पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे आपको दूसरा संख्या निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? तो पहला संख्या
एलसीएम और एचसीएफ। पहला संख्या आपको पता है तो निकालना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ। आइए निकालते हैं। एलसीएम एचसीएफ का रियल में योग है 2520, रियल में 2520 योग है, लेकिन अनुपात में योग कितना है एलसीएम एचसीएफ का? 20 है 21। अनुपात में योग 21 है, रियल में 2520। काटिए इसको, एक बार में, दो बार में 0, मतलब 1 बराबर 120। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम है 20, तब 20 बराबर 20 गुना 120। गुना नहीं करेंगे, गुना करिएगा तो टाइम लगेगा, टाइम बचाना है। 20 बराबर 20 गुना 120, और यहां से एचसीएफ 1 है, 1 मतलब 120, 1 बराबर 120। अब आ जाइए इधर, दूसरा संख्या निकालना है। तो पहला संख्या आपको दिया है 480, दूसरा बताना है, जैसो का तैसो छोड़ दीजिए। एलसीएम है आपका 20 गुना 120 और एचसीएफ है आपका 120। अब इसको काटेंगे, काटेंगे तो 120 से 480 4 बार में, और आपका इधर कट जाएगा 4 से 20 कटेगा 5 बार में। तो दूसरा संख्या बराबर 5 इंटू 120, ये आपका 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल आपका चौथा कह रहा है, दो संख्या का योग 36 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत कर्म का योग बताना है। दोनों संख्या के व्युत कर्म का योग बताना है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम सवाल को सीधा उड़ाना है। समझिएगा, योग दिया है आपको 36, साथ में आपको एचसीएफ दे दिया 3 और एलसीएम भी दिया है 105। ध्यान दीजिएगा, दो संख्या का केस लग गया है अब इस पर। तो पहला संख्या देखिए 3a होगा, दूसरा संख्या 3b। पूछिए काहे होगा? क्योंकि देखिए एचसीएफ 3 के लिए दोनों संख्या के मल्टीपल में 3 होना चाहिए, तो 3 डाल के संख्या लाएंगे हम लोग। पहला संख्या 3a, दूसरा संख्या 3b। आगे देखिएगा, आगे आपको कह रहा है उनके व्युत कर्म का योग बताना है। क्या बताना है? व्युत कर्म का योग। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 3 से 3 कट गया, 3 से 105 कटेगा 35 बार में, तो a गुना b बराबर 35। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे गौर करेंगे। आगे यहां पे आपको योग भी दिया है, दोनों संख्या का योग दिया है, मतलब पहला संख्या 3a और दूसरा संख्या 3b जोड़ेंगे तो 36 दे रहा। 3 कॉमन लेंगे, अंदर में a प्लस b जाएगा, यह हो जाएगा। काटने के बाद a प्लस b बराबर आपका 12 आ गया। मतलब अब आप कह सकते हैं कि a गुना b बराबर 35 और a प्लस b बराबर 12। तो ऐसा संभव कब है? तो जब a का मान 7 और b का मान 5 होगा। 7 5 35, 7 और 5 12। अब बताना है संख्या के व्युत कर्म का योग। तो पहले आपको दोनों संख्या पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला संख्या 3a है, क्या है? 3a, और दूसरा संख्या 3b है। 3a का मतलब a का मान 7, 3 सते 21, और दूसरा संख्या 3 पचे, b का मान 5, तो 3 पचे 15। अब देखिए, दोनों संख्या नहीं पूछा है, संख्या के व्युत कर्म का योग पूछा है।
व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या को सीधा उलट देना है। तो आइए उलटते हैं। 21 को पलटेंगे तो 1/21 हो जाएगा और 15 को पलटेंगे तो 1/15। अब हो गया व्युत्क्रम। इसका योग निकालेंगे 21 15 का एलसीएम 105। 105 को 21 काटेगा 5 बार में तो 5 एकम 5। 105 को अब 15 काटेगा 7 बार में तो 7 एकम 7, मतलब 12/105 आ रहा है। अगर कटने वाला है तो काटिए, 3 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 35 तिहाई 105, 4/35। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। कारा 2 धन पूर्णांक का HCF और LCM क्रमशः 12 और 72 है। देखिए, 2 संख्या है, दोनों संख्या का LCM और HCF आपको दे दिया है। ठीक है, यदि उन संख्या में से एक 24 है तो दोनों का अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर। ध्यान दीजिएगा, पहला संख्या दिया हुआ है तो दूसरा पहले निकाल लीजिए। तो देखिए, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर HCF गुना LCM। कोई डाउट नहीं, समझ गए होंगे। आ जाइए, पहला गुना दूसरा बराबर LCM गुना HCF। आ जाइए, काटेंगे तो 24 से कटेगा 3 बार में, तो दूसरा संख्या बराबर 12 तिहाई 36। इसका मतलब अब आप कह सकते हैं कि दोनों का अंतर बताइए। तो देखिए, पहला संख्या 24 है और दूसरा संख्या 36 है, तो दोनों में अंतर कितना का? 12 का हो जाएगा। अंतर होगा 12 का। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला संख्या 2 संख्या का LCM 84 और योगफल है 49, तो संख्या कौन होगा? आपको बताना है संख्या। मतलब सीधा समझ लीजिए, 2 संख्या है, उसका योगफल होना चाहिए 49 और दोनों का LCM होना चाहिए 84। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या का योग 49, तो इधर देखिए 27 में 72 जोड़ेंगे तो योग ज्यादा हो जाएगा। इधर देखिएगा 45 44 जोड़ेंगे, ये भी बड़ा हो जाएगा 49 से। 28 और 21 को जोड़ेंगे तो योग कितना होगा? 49। आगे और भी ऑप्शन चेक कर लीजिए। 21 में 22 जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था, बन गया। तो देखिए 28 और 21 का योग 49 हो गया और 28 से 21 का आप निकालिएगा LCM तो 84 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, LCM निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, 28 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28 हो गया। अब 21 को तोड़ेंगे तो 21 होगा आपका 7 गुना 3। 7 गुना 3 होगा, जिसमें देखिए अब 7 पहले से यहां अवेलेबल है, तो देखिए गुना किससे कराना पड़ेगा? 3 से। अब इस लाइन में 28 भी दिख रहा है और किसी तरह से 21 भी दिख रहा है। अब गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो 84 आएगा। तो आपको क्या बोला था? योग 49 और LCM 84 होना चाहिए। किस ऑप्शन से हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, समझ गए हैं? तो आगे आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न,
चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। सातवां प्रश्न क्या कहता है पहले समझ लीजिए। कह रहा है दो संख्या का, चलिए इस सवाल को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, HCF छूट गया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए तो ये रहा आपका आठवां प्रश्न। आठवां कह रहा है दो संख्याएं, सॉरी यहां तीन संख्या, दो नहीं तीन संख्या है, प्रत्येक युग्म का HCF 3 तथा सभी तीनों संख्या का LCM है 358। देखिए HCF 3 होगा और LCM होना चाहिए 358। तो आपको कह रहा है तीनों संख्या का गुणनफल बताना है। तीनों संख्या का क्या बताना है? गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों का गुणनफल बताना है। समझने वाला बात यह है कि तीन गो संख्या है, कौन कौन है यह बात आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, HCF दिया है 3, केवल HCF 3 दिया है और कह रहा है तीनों संख्या का LCM 358 है, तो गुणनफल बताना। सवाल एकदम आसान है। करना क्या है, देखिए LCM जो होता है वह क्या करता है, संख्या के गुणनफल को काट देता है और HCF भी संख्या के गुणनफल को काट देता है, ठीक है। तो LCM और HCF पर गौर करिएगा। सबसे पहले HCF से भाग दीजिए। HCF 3 है, HCF 3 किस किस ऑप्शन को काट रहा है, तो यहां पे 7 7 14 2 16 2 18। HCF पहला ऑप्शन को काट रहा है, आगे आ जाइए 6 6 12 12 4 16। दूसरा ऑप्शन को नहीं काट रहा है, आगे आ जाइए। इसको काटेगा, ऑप्शन डी को भी काट रहा है, 3 2 5 2 7 2 9, इसको भी काट रहा है, तो ई भी ऑप्शन हो सकता है। आगे आ जाइए, ई भी ऑप्शन हो रहा है क्योंकि ई भी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। चलिए 3 ऑप्शन अभी तक हो रहा है। अब आगे देखिए LCM किसको काटेगा, 358। तीनों में से किसी को जरूर काटेगा। आ जाइए 358 से भाग लगाना है 77 22 में। भाग लगाते हैं, कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में लगेगा तो लग जाएगा यहां पे। चलिए आ जाइए 8 दूना 16, 35 दूना 70, 1 71, घटेगा 6, 6 से 1 घटेगा 5। अब आ गया आपका 562। तो अब यहां पे एक बार में लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटा तो आपका पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए अगला ऑप्शन में। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है 72 72। 72 72 को 358 काट देगा। भाग लगा के देखना पड़ेगा, 2 बार में लगाते हैं तो वही आ जाएगा आपका 716। इधर बच जाएगा 11 पर 2, यह भी नहीं काट पा रहा है। जब 2 गो ऑप्शन नहीं काट पाया तो यह जो ऑप्शन डी है पक्का आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, क्योंकि 3 होना था, 2 नहीं हुआ, तो जो बच गया वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला सवाल, ध्यान देंगे 9 नंबर प्रश्न में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इतना इतना और एक तीसरी संख्या का HCF 36 तथा LCM इतना है।
तो तीसरा संख्या बताना है। क्या बताना है? तीसरा नंबर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा संख्या आपको पता नहीं है, उसी को बताना है। आपको होना क्या चाहिए? HCF 36 और LCM इतना होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, निकाला गया है HCF 36, तो किसी न किसी तरह से तो निकाला जरूर होगा 36। आ जाइए, हम अगर केवल दोनों संख्या का HCF निकाले तो कितना हो सकता है? HCF के लिए 2 पर पावर क्या लिया जा सकता है? 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 है। तो आगे देखिए 36 आना चाहिए HCF में, तो 36 को तोड़ लीजिए। 36 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36। अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपका HCF जो है पावर के फॉर्म में 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर है। मतलब अब बात कुछ समझ में आया है। क्या आया है हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब पावर वाला नंबर का LCM HCF निकालना होता है, जैसे ले लीजिए कि HCF निकालना है तो कम पावर वाला HCF में लेते हैं। तो कम पावर वाला बेस 2 का जो टर्म है वह कम पावर वाला है, इसको कहां लिया गया है? HCF में। मतलब 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, तो तीसरा संख्या में 2 का स्क्वायर रहा होगा, उसी को उठाया है। तो तीसरा संख्या का फैक्टर में कौन आएगा? 2 का स्क्वायर पक्का रहा होगा। आगे आ जाइए, HCF में 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 3 पर पावर 4, 3 का स्क्वायर। अब तीसरा संख्या में 3 का टर्म होगा। अब 3 पर पावर 2 से ज्यादा होगा या 3 पर पावर 2 तक होगा। आगे आ जाइए, अब LCM में आइएगा तो LCM आपको दिया है 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 2। ध्यान दीजिएगा, दोनों पर नजर डालिए। HCF में 2 का स्क्वायर है और LCM में क्या है आपका? 2 पर पावर 4 है। ठीक है, तो 2 का तो टर्म मिल गया है। 3 में आइए, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब LCM में भी 3 का स्क्वायर होना चाहिए। तो इस नंबर में भी 3 का स्क्वायर होगा, ज्यादा नहीं होगा, 3 के स्क्वायर तक होगा, क्योंकि LCM में मैक्सिमम पावर लिया जाता है। आगे आ जाइए, इसमें 5 का स्क्वायर है, तो आगे जो नंबर होगा वहां भी 5 का स्क्वायर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। आ जाइए, चलिए, इसमें है 5, इसमें है 5, तो तीसरा नंबर में 5 वाला टर्म नहीं होगा। तीसरा में अगर 5 का कोई भी टर्म होता तो HCF में भी 5 का आ जाता, क्योंकि देखिए 5 यहां 5 यहां, तीसरा संख्या में भी 5, तो HCF में भी 5 आ जाएगा। बात समझ गए होंगे। तो तीसरा नंबर में 5 नहीं होगा। अब क्या है? अब बच गया 7 का टर्म। तो 7 के टर्म को आप देखिएगा तो अधिकतम पावर LCM में 7 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहां 7 नहीं है, यहां 7 नहीं है, तो 7 का स्क्वायर होगा कहां पे? तो आपका तीसरा नंबर में। तो आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न, चलिए, कह रहा है 2 सहभाज्य संख्या का गुणनफल 945 है, तो बताना है उनका LCM। ध्यान दीजिएगा, सहअभाज्य संख्या का चर्चा किया है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या, देखिए, जब कभी भी 2 अभाज्य संख्या का HCF 1 होगा तो उसको सहअभाज्य संख्या कहा जाएगा। ठीक है, कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, HCF क्या आना चाहिए? 1, तो वह क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या। ठीक है,
तो दिया है गुणनफल और निकालना है HCF। तो ध्यान दीजिएगा, दो सहभाज्य संख्या का जो गुणनफल होगा वही उसका LCM हो जाएगा। काहे होगा बता रहे हैं। जैसे देखिए, एगो नंबर 11 लेते हैं, एगो 13 लेते हैं, तो दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। कोई किसी को नहीं काट रहा है, HCF 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब HCF आपका 1 हो गया तो ये दोनों का LCM निकालिएगा, तो 11 गुना 13, LCM बराबर 11 गुना 13 143 हो गया। उसी तरह से आपका ये दोनों का गुणनफल लीजिएगा, तो गुणनफल भी 11 इंटू 13 का मतलब 143। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो ध्यान में रखिएगा, दो अभाज्य संख्या का जितना गुणनफल होगा उतना ही उसका LCM होगा। गुणनफल 945 है तो LCM भी 945 होगा। आ जाइए अगला सवाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ध्यान देंगे 11 नंबर प्रश्न में सवाल कर रहा है, वह छोटा से छोटा संख्या क्या है? आपको बताना है छोटा से छोटा संख्या जिसमें 45, 54, 72 से भाग देने पर समान शेष 5 बचना चाहिए। क्या बचेगा शेष आपका? शेष बचना चाहिए 5। शेष क्या बचेगा? 5 बचेगा। चलिए, तो शेष बचना चाहिए 5, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, कह रहा एक नंबर है उसमें 45 से भाग देंगे तो शेष 5 बचना चाहिए, 54 से भी भाग देंगे तो शेष 5 ही बचना चाहिए, 72 से भी भाग देंगे तो भी शेष 5 बचना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को अगर आपको जल्दी बनाना है समय से पहले तो चेक करना पड़ेगा कि जो आपको टर्म दिया है उसमें 9 से कटने वाला कोई टर्म है क्या? तो सब तो 9 से कट रहा है। 45 देखिए या फिर 54 देखिए या 72 देखिए, सब 9 से कटेगा। अब आप बताइए, जब 45, 54, 72 9 से कट रहा है तो यहां जो ऑप्शन दे रहा है वह भी 9 से कट जाएगा, लेकिन कह रहा है शेष 5 बचना चाहिए। तो इसका मतलब 9 से भाग देने पर हर हाल में शेष क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन वैसा होगा जिसमें 9 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 5? आ जाइए, 9 से भाग देने का रूल क्या होता है? अंक का योग 9 से कट जाना चाहिए, शेष आपको 5 बचना चाहिए। 1, 8, 9, शेष 5 बचा पहला ऑप्शन में। यहां देखिए 8, 2, 10, यहां पे तो नहीं हो रहा है, 5 शेष नहीं, 6 बच रहा है। 5, 2, 10, 5, 15, 15, 5, 20, यहां शेष बचेगा 2। 1, 3, 4, 4, 10, 14, 14 में 9 से भाग देंगे शेष बच जाएगा 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 5, 14। यहां भी 2 ऑप्शन टकरा गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों आपका अभी आंसर हो रहा है, लेकिन देखिए किसी एगो से भाग लगा के देख लेते हैं। 45 से 54 या 72 किसी से भी 1085 में 45 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। देख लीजिए, भाग देखे 45 दूना 90, 18 पर 5, शेष 5 बच रहा है। ठीक है, अब 1355 में भाग देकर देख लीजिए 45 से, या फिर दूसरा नंबर से भी भाग देके देख सकते हैं, 54 से ही भाग देकर देख लीजिए। 1355 में 54 से भाग देंगे, 54 दूना 108, 3 बार में तो लगेगा नहीं, 275। अब देखिए 54 के टेबल में 270 आ जाएगा, 4, 5, 20, 50, 25, तो यहां पे यह भी हो रहा है। ठीक है, अब आगे 72 से भाग देके देखते हैं
हाँ, और 1085 में 54 से भाग दिया जाए तो 54 दूना 108, ये भी कट गया, शेष 5 ही दे रहा है, तब बच रहा है 72। इसमें 72 से भी भाग दे के देख लेंगे। 8 में से 2 घटा 6, 10 में से 7 घट गया आपका 3, 360, मतलब सब कुछ फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न में आ जाइए। कह रहा है 1000 से 2000 के बीच जाना है। कहा जाना है? 1000 से 2000 के बीच। वह छोटा संख्या क्या है जिसमें 2 3 4 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर शेष क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 बचेगा। देखिए एक नंबर है, उसमें 2 3 4 5 6 7 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा आपका 1 2 3 4 5 6 और इधर 8 भी है तो इधर 7 शेष बच रहा है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर से भाग दीजिएगा, 2 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, 3 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा 2। इसी तरह से आगे भी है। तो आपको कह रहा है संख्या कौन होगा जो 1000 से 2000 के बीच है। तो देखिए भाग दिया गया है इन सभी संख्या से, तो इस सभी का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 2 को तोड़ेंगे, 2 टूटेगा नहीं, 3 भी नहीं टूटेगा। 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, तो एगो 2 से गुना करना पड़ेगा। 5 को तोड़िएगा, यह टूटने वाला नहीं है, अटूट है। आ जाइए 6 को तोड़िएगा तो 3 गुना 2, तो पहले से अवेलेबल है 3 गुना 2, पहले से जो रहेगा उसको नहीं लिखना। आ जाइए आगे 7 को देख लीजिए, 7 भी नहीं टूटेगा क्योंकि अटूट है। 8 को देखिएगा तो 8 होगा 2 दूना 4 दूना 8, तो पहले से क्या है 2 गुना 2 है, 4 मिल रहा है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। आ जाइए 2 तिहाई 6 दूना 12 पचे 60, 60 सते 420, 420 दूना 840। देखिए 840 आ रहा है, लेकिन यहां पे कह रहा है ना कि 840 में 2 से भाग दीजिएगा तो शेष 1 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? शेष 1, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा तो 841। अब देखिए 841 में 2 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा? 1, और 841 में 3 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा? नहीं बच रहा है, इसीलिए लोचा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब कभी भी सवाल में आपको ऐसा बोले कि अलग अलग संख्या से भाग दिया जाए तो अलग अलग शेष बचे, तो इस कंडीशन में आपका जो रियल में संख्या होता है वह होता है एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। किसके बीच का कॉमन डिफरेंस? तो भाग दी जाने वाली संख्या और शेष का कॉमन डिफरेंस। तब भाग दिया गया है इन सभी संख्या से और शेष बचा है 1 2 3 4 5 6 7, तो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस देख लेंगे, 1 1 का है। ठीक है, तो आपका जो रियल में संख्या होगा वह होगा एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। तो एलसीएम 840 है, उसमें से कॉमन डिफरेंस 1 घटा देंगे, 839। आपका आंसर 839 हो जाता, लेकिन नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि बोला है नंबर जो होगा 1000 से 2000 के बीच वाला होना चाहिए। 1000 से 2000 के बीच जाना है, तो देखिए ये 1000 2000 के बीच का नहीं है, इसीलिए यह आपका आंसर नहीं होगा। 1000 2000 के बीच जाना है तो सबसे पहले गुना करेंगे एलसीएम में। एलसीएम में कितना से गुना करेंगे कि 1000 2000 के बीच पहुंचेंगे? तो 2 से गुना करना पड़ेगा। 840 गुना 2 1680, कितना आया? 1680। एलसीएम का दुगना किए तो 1000 से 2000 के बीच में हम लोग पहुंच गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा
आपका जो आंसर होगा, जो संख्या होगा, वह होगा एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। तो एलसीएम आपका क्या आया 1680 माइनस कॉमन डिफरेंस 1679 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका कोई ऑप्शन में होगा, कोई क्या ऑप्शन ए में है। बात समझ गए होंगे। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न पर गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है 5 अंक का वह सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करे जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। देखिए 3, 5, 8, 12 से भाग देंगे तो शेष 2 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शेष 2 बचेगा, मतलब ये चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा संख्या छिपा हुआ है जिसमें 3 से 5 से 8 से 12 से भाग देंगे तो शेष 2 बच जाएगा। देखिए 60 में 5 से भाग देंगे, शेष तो नहीं बचने वाला है, पूरा कट जाएगा। 99 में 5 से भाग देंगे, शेष 5 नहीं बच, शेष 2 नहीं बचेगा। उसके बाद यहां देखिए इसमें 5 से भाग लगाएंगे 58 में, तो क्या आपका शेष 2 बचेगा? नहीं बचेगा, 3 बचेगा। ये भी खत्म हो गया। अब बच रहा है 99,962। अब ध्यान दीजिएगा, 99,962 में 3, 5, 8, 12 से भाग लगाएंगे तो शेष बचना चाहिए 2, एकदम बचेगा 2। लगा के देखिए, 3 से भाग लगाएंगे तो देखिए 9, 9, 18, 9, 27, 6, 33, खत्म हो गया 3 से। लेकिन शेष क्या बचा? 2 बच गया। ठीक है, 5 से भाग लगाएंगे तो लास्ट वाला को पकड़ना होता है। 62 है, 62 में 5 से भाग लगाएंगे, 12, 25, 60, शेष 2 बच जाएगा। 8 से भाग लगाइएगा तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग लगाया जाता है। 120, 960, शेष क्या बच गया? 2 बच गया। 12 से भी भाग लगाएंगे 962 में तो 12, 8, 960, शेष 2 बच गया। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न, चलिए रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 5 अंक का वह छोटा संख्या क्या है? आपको बताना है 5 अंक का छोटा संख्या जिसमें 15, 45, 75 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचेगा? 7। बात समझने वाला है। 15 से 45 से 75 से भाग दीजिएगा तो शेष 7 बचेगा। देखिए ऐसा सवाल जब भी आपको दिया जाता है तो क्वेश्चन में जिससे भाग देना है उसमें 9 का कोई एगो मल्टीपल गलती से दे देता है, जो सवाल को बनाने में आसान कर देता है। जैसे देखिए यहां बोल रहा है 45 से भाग देने के लिए, तो सवाल अब आसान हो गया। अब देखिए जो नंबर 45 से कटेगा वह नंबर 9 से भी कटेगा, 9 × 5 = 45। तो 45 से भाग देने पर शेष 7 बच रहा था, तो 9 से भी भाग देंगे तो शेष बचेगा 7। चलिए तो आ जाइए, 9 से भाग दीजिए और शेष बचा लेना है 7। शेष 7, 1, 1, 2, 5, 7, ये ऑप्शन हो जाएगा। 3, 6, 9 यहां पे नहीं होगा, शेष 7 बचना चाहिए। 9 ये भी नहीं होगा, ये तो पूरा कट जाएगा 45, 9 से। आगे आ जाइए 1, 1, 2, 3, 5, 5, 2, 7। 2 ऑप्शन हो रहा है जिसके अंक का योग 7 हो रहा है, मतलब 9 से भाग देने पर 7 शेष बच रहा है। 2 ऑप्शन लड़ गया, तो कह रहा है आपको नंबर बताना है, दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। ठीक है,
चलिए, तो कह रहा है 15, 45 और 75। अब देखिए 45 का मतलब 9 से भाग दिए, तो 9 से कटने पर शेष 7, यहां भी और यहां भी मिला। तो अब क्या करिएगा, 15 से किसी एगो में भाग लगा लीजिए। 15 से भाग देंगे तो शेष बचना चाहिए 7। 15 से भाग दे दीजिए, 15 छक्का 90, बच गया 10। 10 पर 1 जाएगा, 15 छक्का 90। बात समझ गए होंगे, 15 छक्का 90, 10 पर 1 तो 101 हो गया। फिर 15 छक्का 90, 11 पर 5, 15 सते 105, 15 सते 105, तो शेष बच रहा है 10। बचना चाहिए 7, लेकिन यहां पे शेष बच रहा है 10, इसीलिए आपका ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आ जाइए अगला प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देंगे, गौर करेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है। 6 अंक का एक संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। एक संख्या 6 अंक का है जिसमें 4 से, 6 से, 10 से और 15 से भाग दिया जाएगा, तो हर बार शेष क्या आएगा, 2 आएगा। तो n में अंक का योग बताना है, मतलब जो 6 अंक वाला संख्या है उसके अंक का योग बताना है। कोई बात नहीं है, योग निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 4 है, 6 है, 10 है और 15 है, तो 4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, भाग देना है, भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। अब कटेगा कौन, तो बकरी, या बकरी का मतलब एलसीएम होता है। तो 4, 6, 10, 15 का एलसीएम 30 तो नहीं होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, और 6 अंक का न्यूनतम संख्या बोला है, तो 6 अंक का न्यूनतम संख्या 1 पर 5 रसगुल्ला होगा। ठीक है, ये 6 अंक का छोटा संख्या है। अब इसमें भाग देंगे 60 से, तब ना पता चलेगा कि 6 अंक का ऐसा कौन संख्या है जो 4, 6, 10, 15 से पूरा पूरा कट रहा है। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। 60, 40, 40, 360, फिर 40, फिर आ जाएगा आपका 360, मतलब शेष बच गया 40। शेष कितना बचा, 40। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इतना में से 40 घटा देंगे तो जो आपको नंबर मिलेगा, जो संख्या मिलेगा, वह 4, 6, 10, 15 से कट जाएगा। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा यहां पे, देखिए अगर हम 10 में से 1 को घटा देंगे तो 1 अंक वाला संख्या हो गया, 2 अंक वाला संख्या 1 अंक में परिवर्तन कर लिया। तो आपको यहां 6 अंक वाला संख्या है, छोटा से छोटा, इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही घटाया जाएगा तो यह नंबर जो है 5 अंक में घूमने लगेगा। तो जब घूमने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आपको रखना क्या है, छोटा से छोटा संख्या। तो छोटा संख्या के केस में दोनों को घटा के ऐड करेंगे इसमें, तो घटाएंगे तो 20। अब ऐड कर लीजिए, 1 0 0 0, 2 पर 0 जोड़ेंगे 20, तो इतना ही आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब 1 0 0 0 2 0, यह आपका हो गया संख्या। मतलब 1,20,000 एगो ऐसा संख्या है जो 4, 6, 10, 15 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन कह रहा है राजा जी शेष बचना चाहिए, क्या शेष 2 बचना चाहिए। तो अब बताइए, इतना में 4, 6, 10, 15 से भाग देंगे तब पूरा पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा नहीं बचेगा। तो शेष जब बचाना है तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए तो 1 0 0 2 2 हो जाएगा, मतलब 1,22,000 हो गया ये। तो कह रहा है ना कि जो आपका नंबर आएगा उसका नाम n हो जाएगा।
तो नंबर n बराबर इतना आ गया। तो n में जितना भी डिजिट है सभी डिजिट का योग बताना है। क्या बताना है? योग। डिजिट को जोड़िए 1 + 2 + 2, इसका मतलब कुल मिला के यह आपका हो गया 5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। चलिए तो आते हैं अब सीधा अगला सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए सवाल क्या कहता है समझेंगे। कह रहा है वह न्यूनतम घन पूर्णांक, मतलब जो आपका नंबर होगा वह क्या होगा? घन संख्या होगा, क्यूब नंबर होगा। ओ अच्छा, कह रहा है वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो? क्या होना चाहिए? पूरा पूरा स्क्वायर नंबर होना चाहिए। और कह रहा है 21, 36, 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो। यहां पे विभाज्य है, ठीक है। मतलब एक नंबर में 21, 36, 66 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा? नंबर पूर्ण वर्ग होगा। आ जाइए ध्यान दीजिएगा। फिर आ गया, हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी ऐसा सवाल आता है तो चोर को लेके आएगा। चोर कौन होता है? तो 9 का टेबल। तो देखिए 9 के टेबल वाला कोई आया है इसमें, तो 36 है, 36 आ गया है। तो देख लीजिए 9 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। 9 से कटने वाला क्या वो ऑप्शन है? 2 1 3 3 6 4 10 4 14 4 18, 9 से कट रहा। यहां देखिए 6 6 12 8 20 7 27, ये भी 9 से कट रहा है। अब मार हो गया, 2 गो आ गया, मार हो गया। आगे भी चेक कर लीजिए, 8 1 9 9 6 15 6 21 2 24 4 28, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी छट गया। आगे आ जाइए 2 5 7 4 11 1 12 6 18, तीन ऑप्शन 9 से कटने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक और नया टर्म आया है 66। 66 का मतलब 11 × 6, मतलब जो नंबर 11 और 6 से कटेगा वह 66 से कट जाएगा। तो आइए 11 से कटने वाला खोज लेते हैं। तो 11 से कटने का रूल होता है अल्टरनेट वाला को जोड़िए। पहला ऑप्शन से ही जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, ठीक है। पहला अल्टरनेट 9 हो गया। दूसरा अल्टरनेट आइए 4 1 5 4 9, 9 में से 9 घटा 0, मतलब 11 से कटने का नियम होता है अल्टरनेट का योग करेंगे और दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकाल लिए तो अंतर निकालने पर 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो 0 आया है, इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है आपका हो गया आंसर। आगे भी चेक कर सकते हैं, इधर भी 5 1 6 6 1 7, ठीक है। यहाँ पे 8 5 13 13 6 19, 19 में से 7 घटेगा 12, ये तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपका यही हो जाएगा आंसर। और ये स्क्वायर नंबर भी है। चलिए तो आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं और मिलते हैं हम आपसे फिर अगला वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।